इंडिया अब रवादारी नहीं दिखाएगा। अच्छा, यानी इंडिया अब लिहाज नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगेगी फेंसिंग, जमीन देने का काम शुरू। एक तरफ इंडिया की जानिब से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाली जानिब से, जहां खुली जंग जारी है और इंडिया वाला खतरा किसी भी वक्त है, मालूम ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, जैसे उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, वो एकदम रैपिड फायर राउंड से गेम खेलना शुरू किया है। आज एक मर्तबा फिर दुश्मन ने बदतरीन हमला किया है। पाकिस्तान इस वक्त हालतें जंग में आ चुका है। सराय नौरंग बाजार में लकी मरवत की ये हदूद हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद शहीद हो चुके हैं। आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। पाकिस्तानी बॉर्डर से 3 किलोमीटर जो इंडियन हदूद है, वहां पर हर तरह की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के अंदर जमीन देने का फैसला सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जा रहा है। अगले 4 माह के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फुल स्केल लड़ाई के इम्कानात के पेश नजर इंडिया ने अपने सरहदी इलाकों के अंदर जो 3 किलोमीटर की हदूद है, उसको भारतीय फौज के लिए मुख्तस कर दिया है। जो उन्होंने बीएसएफ को लैंड दिया, फिर सारी योजनाएं लागू करना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर यह जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश बौखला गया है। बांग्लादेश की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि भारत ये फेंसिंग क्यों लगा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा, आखिर भारत ये फेंसिंग क्यों लगा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई जगहों पर फेंसिंग नहीं है। हालिया समाज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी ये खास मुद्दा रहा। चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का ये मेन मुद्दा था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बॉर्डर के जिलों में फेंसिंग के लिए जमीन का इंतजाम करे। भारत पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, जैसे उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, वो एकदम रैपिड फायर राउंड से गेम खेलना शुरू किया, एज इफ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाले स्टाइल में। जी सर, अभी जो रिसेंटली 6 पॉइंट्स का सभी ने सुना है, जो उन्होंने बीएसएफ को लैंड दिया, फिर सारी योजनाएं लागू करना, आईएएस आईपीएस को सेंटर में भेजना। बट आज जो बड़ा सबसे मजेदार आया है, मनोज अग्रवाल जी, उनको उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है सर। जी हाँ, 2 नियुक्तियां हुई हैं। एक 2 दिन पहले हो गई थी सुब्रत गुप्ता की, जो उनके सलाहकार बनाए गए हैं। वो भी विशेष पर्यवेक्षक थे एसआईआर के चुनाव आयोग की तरफ से। और एक मनोज अग्रवाल जो सीईओ थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जो काबिल अफसर होते हैं और जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को सिरे तक चढ़ाना ये कोई आसान टास्क था नहीं। जिस तरीके से कदम दर कदम ममता बनर्जी से लेकर के और उनके तमाम जो ब्रिगेड के लोग थे, कल्याण घोष, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, लगभग रोजाना ही तो अटैक कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त पर। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक काला शॉल ओढ़ करके खड़ी हो गई, सीजेआई से बहस कर रही थी। तो किसी भी अधिकारी के लिए ये बिल्कुल इजी नहीं था। सराय नौरंग बाजार में लकी मरवत की ये हदूद हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद शहीद हो चुके हैं और 23 अफराद इनमें ज़ख्मी हुए हैं। मेरे पास शुहदा के नामों की पूरी लिस्ट है और ज़ख्मियों के नामों की पूरी लिस्ट है। मैं आपको वो भी बताऊंगा।
और इस वाक़े की तफसील ये है कि ये वाक़या जो हुआ ये लकी मरवत के बाज़ार में हुआ और ये तकरीबन 10:25 का वक्त था, सुबह 12 मई 2026 और आज आपको पता है मंगल का दिन है। बन्नू के एक अफसोसनाक हमले के बाद अब लकी मरवत को निशाना बनाया गया है। रीजन है बन्नू, यानी बन्नू डिवीज़न का ही ये इलाका है और ये सराय नौरंग जो है बन्नू से 26-27 किलोमीटर दूर वाक़या है और ये लकी मरवत के शहर से ये जो सराय नौरंग का कस्बा है ये तकरीबन 37 या 38 किलोमीटर जो है ये दूर है। लकी मरवत की अगर आप मकामी सियासत के हवाले से बात करें, यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का वोट बैंक मौजूद है और जब ये धमाका हो रहा था तो उस वक्त पूरा जोबन पे था, पूरा यानी ज़बरदस्त किस्म का रश था बाज़ार के अंदर और बताया जाता है कि टारगेट वर्दी थी, यानी पुलिस एहलकार थे और वो पुलिस एहलकार जो ज़ेब तन किए हुए थे ट्रैफिक पुलिस की वर्दी को। और इसमें मैं आपको पहले बताऊं ज़ख्मियों के जो मेरे पास नाम है। खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान से मुत्तसिल बॉर्डर, खासतौर पर राजस्थान बॉर्डर पर सेक्शन 163 नाफिज कर दिया है और इस सेक्शन के तहत पाकिस्तान से मुत्तसिल भारतीय इलाकों में जनाब रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और पाकिस्तानी बॉर्डर से 3 किलोमीटर जो इंडियन हदूद है वहां पर हर तरह की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदियां न सिर्फ राजस्थान से मुत्तसिल बॉर्डर बल्कि पाकिस्तानी पंजाब से साथ जो मुत्तसिल सरहद, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नाफिजुल अमल होंगी। अहम बात यह है कि भारत की जानिब से ये पाबंदियां अगले 4 माह यानी 15 सितंबर तक बरकरार रखी जाएंगी और इस हवाले से भारतीय हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगले 4 महीने तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहदी तनाव है वो ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि अगले 4 माह के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फुल स्केल लड़ाई के इम्कानात के पेश नज़र इंडिया ने अपने सरहदी इलाकों के अंदर जो 3 किलोमीटर की हदूद है उसको भारतीय फौज के लिए मुख्तस कर दिया है। इस सूरत हाल में यह सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की जानिब से यह फैसला किस बुनियाद के ऊपर किया गया। पाकिस्तानी नेटवर्क्स, खासतौर पर मोबाइल नेटवर्क्स और ये जो दीगर सिग्नल्स हैं जो कि बॉर्डर एरिया के इर्द गिर्द मूव करते हैं, ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं इसको जैम करने के लिए जो जैमिंग डिवाइसेस को एक्टिवेट करने का ऑर्डर है वो क्यों दिया गया है। भारत की जंगी तैयारियां अब इस वक्त किस लेवल पर हैं